हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं बाजा व्लॉग्स के बारे में। अब बाजा व्लॉग्स भी खेलना स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत सारे एलिगेशंस पहले भी लगा चुके हैं, फिर से अपने माँ बाप अपनी बहन पर एलिगेशंस लगाए हैं। बच्चे की बीमारी का ठीकरा भी उनके ऊपर ही फोड़ा है। उन सारी बातों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो बाजा व्लॉग्स बार बार एलिगेशंस लगा रहे हैं अपनी बहन के ऊपर और बोल रहे हैं कि भाग गई थी, बहुत ही छोटी उम्र में भाग गई थी, 13 साल की उम्र में भाग गई थी, अपनी माँ और बहन सबको इसने बेइज्जत करके रखा हुआ है। तो इनकी जो बहन का पति है वो भी आया है व्लॉग लेकर। जो बाजा है उसके व्लॉग पर रिएक्शन उसने दिया है और बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं बाजा और बाजा की पत्नी के ऊपर भी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो बाजा व्लॉग ने थंबनेल तो बड़ा ही आकर्षक बनाया था, मतलब अपनी बेटी को अपने माँ बाप की गोद में ऐसे कुछ करके उसने बहुत ही अलग तरीके से थंबनेल डिज़ाइन किया हुआ था। और वहाँ पर उसने ये इन्फॉर्मेशन थंबनेल पर ही लिख दी थी कि मेरी बेटी की जो स्वास्थ्य है या जो भी उसकी मेडिकल कंडीशन है उसके कारण उसके मम्मी पापा हैं। अब इस पूरे व्लॉग में वो दिखा रहा है बेफिजूल की चीज़ें। शुरुआत में वही खाना पीना, भरना भरना और भरना, जो हमेशा इसका चलता रहता है। इसके अलावा गैस लेने ये गया हुआ था, उसका इसने व्लॉग बनाया। अच्छा, गैस से याद आया, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो और वहाँ पर गैस इजीली मिल रही है या नहीं। भाई मेरे साइड तो बिल्कुल भी, मतलब मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ गैस मिलना मतलब नामुमकिन हो चुका है। हम लोगों ने जब से बुकिंग कराई हुई है तब से हम हॉकर को लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं, हॉकर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको कॉल लगाते हैं तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, अभी तो 24 तारीख वाली जो है डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं, आपका तो अभी टाइम है 24 तारीख वाली कर रहे हैं। उसके बाद हम दोबारा मतलब 10-12 दिन बाद फ़ोन लगाते हैं, क्योंकि उसने कहा कि 10-12 दिन बाद आपका नंबर लगेगा। जब हमने 10-12 दिन बाद उसको कॉल किया तो वो अब कहता है कि हम 17 तारीख वाली डिलीवर कर रहे हैं, मतलब 24 से वो बैक डेट में जा रहा है। मतलब 24 वाली डिलीवर करते करते वो 25, 26, 27, 28 वालों पर नहीं आ रहा है, वो जा रहा है 17 तारीख पर। तो ये सिचुएशन हो चुकी है और घर घर सिलेंडर बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। लोग लिटरली धूप में इस टाइम पर जो हीट वेव्स चल रही हैं भयंकर वाली, उस समय में, उस सिचुएशन में लोग जो है लाइन लगा रहे हैं जाकर, जहाँ पर गैस आती है, जहाँ ट्रक आते हैं, जो मतलब गोडाउन बना हुआ है वहाँ जाकर लोग लाइनें लगा रहे हैं। और धूप इतनी ज़्यादा प्रचंड है, वहाँ पर कोई शेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वहाँ पर घरेलू महिलाएं लाइन लगाकर और बुज़ुर्ग लोग वहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली घर के जो पुरुष हैं वो काम करने जाते हैं, अपना जो रोज़मर्रा का उनका काम है जिससे अर्निंग भाई होगी, जिससे वो अपना घर चलाएंगे, तो वो भी करना ज़रूरी है। कुछ अपनी जॉब पर निकलते हैं, कुछ अपनी दुकान के लिए निकलते हैं, तो वहाँ लाइन में किसी ना किसी को खड़ा करना होता है। तो वो या तो अपनी पत्नी या तो अपनी माँ या तो अपने पिता को वहाँ खड़ा करके जाते हैं। अब ये सारे जो एजेड लोग हैं इनको हीट स्ट्रोक आ जाए या कुछ आ जाए, बहुत गंदी सिचुएशन है। मतलब लिटरली मेरे पास वीडियोज़ और फोटोज़ हैं, बहुत ही गंदी सिचुएशन है वहाँ की। उसके बावजूद मतलब लोग 6 बजे जाते हैं, 7 बजे जाते हैं और लाइन में लगे रहते हैं, पूरा दोपहर निकालते हैं और तब जाकर रात में 8-9 बजे सिलेंडर मिलना स्टार्ट होते हैं। और अगर मिल गए बाय चांस तो डेट वहाँ फिक्स है कि भाई अभी 25 तारीख वालों तक को मिलेगा या 17 तारीख वालों तक को मिलेगा, उसके आगे जिनकी बुकिंग है उनको नहीं मिलेगा। ये सिचुएशन चल रही है, चाहे जितना आप कॉल कर दो, चाहे जितना आप मतलब कंप्लेंट डाल दो, वही हाल बने हुए हैं। भाई हमारे जो हॉकर्स हैं वो गैस के लिए तो आश्वासन कुछ दे नहीं रहे हैं, जबकि सरकार तो बोल रही है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं जितना सुन रही थी कि मतलब अच्छी जो बड़ी बड़ी जगह है वहाँ तो ईजिली मिल रहा है। बट हमारा हॉकर बोल रहा है कि भाई इंडक्शन ले लो। अब भाई इंडक्शन है, ले लें या जो भी है, लाइट भी तो होनी चाहिए उसके लिए। लाइट भी उस हिसाब से जाने लग गई है, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि भाई अब जो है लाइट के थ्रू बहुत सारा कुछ हो रहा है। लोगों के पास इलेक्ट्रिक कुकर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, या आपके पास जो भी कुकटॉप है आप उसमें कर रहे हो, इलेक्ट्रिक जो भी कुकटॉप है उसमें आप कर रहे हो, तो लाइट तो ऑब्वियसली वो तुरंत काट देते हैं। और लाइट अगर आ भी रही होती है तो जो नए इलेक्ट्रिक मीटर्स लग चुके हैं वो तो कोई मैराथन भाग रहे हैं। तो बहुत ही बुरी सिचुएशन यहाँ आ चुकी है। आप लोगों के यहाँ क्या चल रहा है ये ज़रूर बताइएगा। काफ़ी लंबा मैंने इस पर बात बता दी, आप लोगों को भाषण दे दिया है। चलिए आ जाते हैं बाजा ब्लॉग्स पर वापस से। तो जो बाजा ब्लॉग है उसका पहले जो रिएक्शन आया था जब उसने व्लॉग बनाया था, जहाँ उसने अपनी बहन पर भर भर के एलिगेशंस लगाए थे कि भाग गई थी, एक ऐसे इंसान के साथ भाग गई थी जो कि बहुत घटिया था, जिसकी मतलब ड्रिंकिंग हैबिट्स थी, जो कि अच्छा नहीं था, बुरा इंसान था। मैंने समझाया था बट वो नहीं मानी। ये सब उसने बोला था कि भागी थी कि नहीं भागी थी बताना, 13 साल की उम्र में भागी थी, ये सब राजा ने बोला था। अब उसके बाद इनके जो जीजा हैं, अभी तो फिलहाल जीजा हैं, वो मतलब जीजा कह लो या जो भी कहा जाता हो रिश्ता, छोटी बहन के पति को, तो वो अभी हैं फिलहाल सेपरेटेड, ये लोग रह रहे हैं, लेकिन इनका कोई लीगली डिवोर्स वगैरह नहीं हुआ है। तो उसको आ जाता है गुस्सा, मतलब इनके जीजा को। अब वो बनाता है वीडियो
वो बाजा को ना जाने कौन-कौन सी गालियाँ दे रहा है, सब सेंसर की हुई हैं उसने, लेकिन गालियाँ दे रहा है, चू, वू और इससे बड़ी-बड़ी गालियाँ भी उसने दी हैं। और उसका कहना है ये बहुत घटिया इंसान है, ये कभी नहीं सुधर सकता है, इसको चाहे जितना समझा लो ये नहीं मानेगा, इसकी गंदगी करने की आदत है, ये यही करेगा, ब्ला-ब्ला बहुत। और फिर वो अपनी पत्नी को लेकर भी काफ़ी कुछ बोलता है कि तुम मेरी घर की बड़ी बहू थी, तुम्हें ये सँभालना चाहिए था, वो सँभालना चाहिए था, तुम्हें मेरा घर, परिवार, संसार सँभालना चाहिए था, मेरी माँ को सँभालना चाहिए था, मेरे बाप को सँभालना चाहिए था। भाई तू 13 साल की लड़की से क्या-क्या उम्मीद लगा रहा था? मतलब अगर वो 13 साल की नहीं थी, तो तुम वो भी क्लियर करो अपने ब्लॉग में। बट जो बाजा एलिगेशंस लगा रहा है, वो भी ये क्लियर आउट नहीं करते हैं कि नहीं हम भागे थे या नहीं भागे थे, या उम्र इतनी थी या नहीं थी। ना ये लोग क्लियर करते हैं, ना कुछ, बस एलिगेशन एक और थोप कर चले जाते हैं। अब भाई अगर वो वाक़ई में 13 साल की थी, क्योंकि तुमने क्लियर नहीं किया है और बाजा ने बोला वो 13 साल की थी। तो अगर वो 13 साल की थी, तो तुम 13 साल की लड़की से क्या-क्या उम्मीद लगा रहे हो? तुम ये भी उम्मीद लगा रहे हो कि वो भई तुम्हारे घर में आएगी, घर संसार भी सँभालेगी। तुम ये उम्मीद भी लगा रहे हो कि वो आकर जो है व्लॉगिंग करेगी या शॉर्ट वीडियो बनाएगी, उससे फ़ेमस होंगे हम लोग, उससे अर्निंग का सोर्स खुलेगा। तुम वो भी उम्मीद लगा रहे हो। तो मतलब एक 13 साल की लड़की क्या-क्या कर दे, बर्तन, कटका और घर भार, और तुम्हारी मम्मी सँभाल ले, पापा सँभाल ले, पैर दबाए, ये करे, वो करे और साथ में ये भी करे। तो भाई ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? और जिस हिसाब से तुम अच्छी बहू की बात कर रहे हो, परिभाषा दे रहे हो, तो तुम कौन से अच्छे बेटे बन पाए? जब एक बार इसकी अगर आप पूरी स्टोरी सुनोगे, इसने घंटे-घंटे भर के बहुत बहुत सारे वीडियोज़ निकाले हैं, व्लॉग्स निकाले हैं, जिसमें इसने भर-भर कर इस फैमिली को लेकर बातें कही हैं। तो वहाँ ये बोलता है कि मतलब मेरी फैमिली ने मना कर दिया था कि अब ये मायके नहीं जाएगी, अब ये यहीं रहेगी, क्योंकि इनकी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी बाजा और उसकी फैमिली से। तो तुम्हारी फैमिली ने जब मना कर दिया था कि वो अपने मायके नहीं जाएगी, तो बाजा की शादी में तुम क्यों लेकर उसको गए थे? क्यों अपनी फैमिली से लड़ झगड़ कर लेकर गए थे? अगर तुम चाहते थे कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी फैमिली को सँभाले, तो तुम क्यों लड़ झगड़ कर वहाँ गए और फिर वहाँ से दिल्ली, और फिर दिल्ली में जाकर छपरीपना, ये सब क्यों कर रहे थे तुम? तो कहीं न कहीं गलत यहाँ सब हैं, लेकिन सब एक-दूसरे पर छीटाकसी कर रहे हैं। अब इस बंदे ने ये भी कहा है कि तू मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा रहा है, मतलब बाजा को लेकर कहा है, लेकिन तू खुद जिस औरत के साथ रह रहा है, जिससे तूने शादी की है, वो खुद किसी पति को छोड़कर आई है और उस पर झूठा केस कर कर, क्योंकि वो सीधी-सादी फैमिली थी, उस पर झूठा केस कर कर जो देवी जी हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए लिए हैं। इसने ये एलिगेशंस लगाए हैं देवी जी के ऊपर और बाजा के ऊपर, और ये भी बताया कि उसके 2 बच्चे थे। तो अब ये सारी बातें ना तो बाजा क्लियर करते हैं, और ना ही जब बाजा एलिगेशंस लगाते हैं तो वो क्लियर करते हैं। लेकिन हाँ, बाजा की एक बात तो हमें बहुत अच्छे से याद है कि जब इनकी पत्नी से इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, पत्नी को मायके ये भेजे आए थे, लेकर नहीं आ रहे थे, तो उस टाइम पर इन्होंने खुद भी अपनी पत्नी के ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगाए थे। तो भई कहीं न कहीं हम इस बात को क्या माने, वो बाजा ही बता दें आकर तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। अब आ जाते हैं बाजा के व्लॉग के ऊपर। बाजा ने इस बार सारे एलिगेशन, सारा जो ठीकरा है वो अपनी फैमिली के ऊपर फोड़ा है कि उनकी बेटी की जो भी बीमारी है, जो भी उसको प्रॉब्लम चल रही है, उसके जो ज़िम्मेदार हैं वो उसके मम्मी-पापा हैं। इसने ये तक कह दिया कि वो हमारे कपड़ों से जादू-टोना और मंतर-वंतर करा रहे थे, जिससे कि हमारे साथ ये सब कुछ घटित हुआ है। ये हमारे ऊपर मतलब जो कहते हैं ना, वो काला जादू टाइप का कुछ करवाने की कोशिश कर रहे थे। भाई जब तुम घर छोड़कर आए थे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि तुम इतना सारा मतलब वहाँ पर अपने कपड़े लत्ते और ये सब छोड़कर आए होगे कि कोई ये जादू टोना और ये सब करे। और जादू टोना तुम्हारे ऊपर हो रहा था, जैसा कि देवी जी कह रही हैं कि मतलब बाहर नहीं निकलना चाहिए, कहते हैं अगर प्रेगनेंसी हो तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, प्रेगनेंसी हो तो टेंशन नहीं होनी चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लेकर घूम रहे थे, हमारा डॉक्टर पूछता भी था, हम झूठ बोल देते थे कि हमें कोई मानसिक तनाव नहीं है। भाई तुम क्यों झूठ बोल देते थे? मजदूरी करते हैं ये बोल देते थे भाई। ये जो हर जगह बताते हैं कि हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं, ये डॉक्टर से ये बोलते थे कि हम मजदूरी करते हैं। भाई सी, तुम ऑडियंस को मत बनाओ, क्योंकि मतलब बनता होगा कोई सी तुम्हारे, मतलब तुम होगे सी, लेकिन दूसरा नहीं है सी, सब अन्न खाते हैं। तो ये उलूल झुलूल कहानियां बना रहा है। और जब इसकी प्रेगनेंसी चल रही थी देवी जी की और इनकी, तो वो पहले तो इन्होंने खुद ही कंट्रोवर्सी की है, इसने खुद मानसिक तनाव अपनी पत्नी को दे रखा था। ये खुद उस पर जाने कौन कौन से एलिगेशंस लगा रहा था, कह रहा था मैं लेकर नहीं आऊंगा, मैं वहीं छोड़ दूंगा, ब्ला ब्ला। और उसके बाद जो है, ये जब साथ में रहने लगे थे, तब जिस हिसाब से ये लोग जीवन जी रहे थे, जिस हिसाब से भर भर कर खाते थे, ठूंसते थे, इनको देखकर लगता तो नहीं था कि किसी मानसिक तनाव में है या ये कुछ इस तरीके का माहौल है इनके घर का। और अगर इतनी ही बेटी की चिंता है तो बेटी का इलाज कराते। बेटी का इलाज नहीं करा रहे थे, ये किसी झोला छाप डॉक्टर और या केमिस्ट से ये दवाई लाकर उसको खिला रहे थे। और अभी भी इनको वो सब ना करना पड़े तो नाना जी के घर इन्होंने रखा हुआ है, वरना ये बंदा अगर बच्चा होने के बाद कितना कंटेंट छापता वो तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है। इनकी देवी जी कह रही हैं कि अगर मेरा भाई ऐसा होता, मतलब जो बाजा ने कहानी बताई है कि मैं अपनी बहन के लिए लड़ता था, जेल तक गया हूँ मैं, तो देवी जी कह रही हैं अगर ऐसा भाई मेरा होता तो मैं तो पैर धो के पी लेती। अरे देवी जी, तुम्हारा जो वो ससुराल था तुम वहाँ पैर धोकर नहीं पी पाई, तुम वहाँ से जो है आई हो 2 बच्चे छोड़कर, तो तुम ना ही बोलो तो ज़्यादा बेहतर है। मानसिक तनाव की लोग बातें करते हैं, दिन रात ठूसने वाले लोग मानसिक तनाव की बातें करते हैं। ये बंदा कह रहा है कि मेरा शीशा टूट गया, मेरे बाबू की तबीयत ख़राब है, तो हमें बहुत सारा भी खर्चा लगा हुआ है, पेमेंट आएगी तो हम ये कर देंगे।
भाई अभी ये थोड़ी देर में कहता है चलो रसगुल्ला खाने चलें, फिर थोड़ी देर में कहता है चलो मोमो खाने चलें, फिर थोड़ी देर में कहता है चलो चाउमीन खाने चलें। फिर ये उस दिन सुना रहा था कि हमारी फ्रिज में चॉकलेट भी रखी है, केक भी रखा है और मैक्रोनी भी रखी है। तुच्छ बातें ये करता है, मतलब चेपड़ी जो बातें होती हैं वो करता है। और फिर ये रोना रोता है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। तो भाई बहुत ही घिनौना व्लॉगर है। मतलब व्लॉगर की दुनिया में अगर किसी को घिनौने व्लॉगर का टैग दिया जाए ना, तो वहाँ पर जो बाजा व्लॉग है ना उस पर बिल्कुल ये फिट बैठता है। अब इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।